हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है शिवाजी के प्रारंभिक जीवन एवं विजयों की वर्णन करें। मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष एवं मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने शाहजी भोसले द्वारा आरंभ किए गए कार्य को मराठों को संगठित करने आगे बढ़ाया तथा दक्षिणी रियासतों एवं मुगलों से संघर्ष कर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी भारतीय इतिहास में एक वीर योद्धा, विजेता, कुशल राजनीतिक एवं प्रशासक के रूप में विख्यात है। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार शिवाजी का व्यक्तित्व अपने युग में ही नहीं बल्कि संपूर्ण आधुनिक युग में भी असाधारण है। अंधकार के बीच में वह एक ऐसे नक्षत्र के समान चमकते हैं जो अपने समय से बहुत आगे था। शिवाजी का आरंभिक जीवन। शिवाजी मराठा सरदार शाहजी भोसले के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेर में हुआ था। उनके जन्म की वास्तविक तिथि विवादास्पद है। कुछ विद्वान उनकी जन्म तिथि 9 मार्च 1630 मानते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि उनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। शाहजी ने अहमदनगर राज्य में एक सैनिक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया, परंतु अपनी योग्यता के बल पर वह लगातार प्रगति करते गए। वे जागीरदार बन गए। अहमदनगर और विजयपुर राज्यों में उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। पूना की जागीर पहले उन्हें शाहजहां से प्राप्त हुई थी। बाद में बीजापुर राज्य की मुगल विरोधी नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना आरंभ किया। शाहजी ने शिवाजी की शिक्षा दीक्षा की आरंभ से ही उत्तम व्यवस्था की। शिवाजी के आरंभिक जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और गुरु कोनदेव के व्यक्तित्व का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। जीजाबाई शाहजी की परित्यक्ता पत्नी थी, इसलिए उनमें धार्मिकता और स्वाभिमान की भावना बहुत अधिक थी। शिवाजी पर अपने माता के आदर्शों का व्यापक प्रभाव पड़ा। वे धर्मपरायण, वीर और साहसी बन गए। शिवाजी के गुरु कोनदेव ने उनकी शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया एवं पढ़ने लिखने के अतिरिक्त उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी एवं युद्ध कौशल तथा रणनीति में निपुण बना दिया। सैन्य संगठन और प्रशासन संबंधी शिक्षा भी उन्हें प्रदान की गई। इस आरंभिक शिक्षा तथा चारित्रिक गुणों के विकास का उनके जीवन पर आगे गहरा प्रभाव पड़ा। गुरु रामदास ने भी शिवाजी को प्रभावित किया। उनके उपदेशों से शिवाजी में स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हुआ। अल्पायु में ही शिवाजी का विवाह साईबाई से कर दिया गया। शाहजी ने उन्हें पूना की जागीर का प्रबंध भी सौंप दिया और स्वयं बीजापुर राज्य में चले गए। शिवाजी ने अपनी जागीर का प्रबंध करना आरंभ कर दिया। जागीर की व्यवस्था के साथ साथ मावल प्रदेश के नवयुवकों को संगठित कर उनमें देश प्रेम की भावना जगाई। उन्हें सैनिक ढंग से प्रशिक्षित करना भी आरंभ किया। मवालियों के सहयोग से उन्होंने पूना के निकटवर्ती दुर्गों को अपने अधिकार में लेना आरंभ किया। उनके गुरु कोनदेव उन्हें इन दुस्साहसिक कार्यों से दूर कर रहने की सलाह देते थे, परंतु उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उनके पिता ने भी उन्हें पूना से बीजापुर ले जाने की योजना बनाई। शिवाजी बीजापुर गए भी, परंतु अपने दबंग व्यवहार से उन्होंने सुल्तान को क्रुद्ध कर दिया, इसलिए शाहजी ने उन्हें वापस बीजापुर भेज दिया। आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करना था। गुरु रामदास के आदर्श से प्रेरणा लेकर वह महाराष्ट्र को मुसलमान शासकों एवं मुगलों से स्वतंत्र कराकर हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे। मुस्लिम और मुगल शासन के विरुद्ध उन्होंने प्रतिक्रिया फैलानी आरंभ की एवं मराठों को संगठित होकर इन विदेशियों का विरोध करने का आह्वान किया। शिवाजी ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धार्मिक भावना को जगाया। आधुनिक संदर्भ में शिवाजी का यह कार्य निंदनीय माना जा सकता है, परंतु 17वीं शताब्दी में जब क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना जन्म ले रही थी, ऐसा करना कुछ सीमा तक उचित ही था। शिवाजी ने दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति से भी लाभ उठाने की योजना बनाई। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चली थी। इन राज्यों की आंतरिक स्थिति अत्यंत दुर्बल हो गई थी। राजनीतिक कुचक्र, दरबारी दलबंदी और षड्यंत्रों ने इन राज्यों की स्थिति दयनीय बना दी थी। इन्हें मुगलों की शक्ति का भी सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार आंतरिक एवं बाह्य दबावों
से ग्रस्त दक्षिण के मुस्लिम राज्यों को शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करने का अवसर नहीं मिल रहा था। शिवाजी ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी। उन्होंने बीजापुर राज्य पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। शिवाजी की आरंभिक सफलताएं। अपने मवाली योद्धाओं की सहायता से शिवाजी ने 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस पर बीजापुर के सुल्तान का अधिकार था। सिंहगढ़ के अतिरिक्त उन्होंने चाकन, पुरंदर, सुपा, जावली आदि दुर्गा पर भी अधिकार किया। 1645 से 47 के बीच उन्होंने राजगढ़, कोकन, तोरण पर भी अधिकार कर लिया। इससे शिवाजी की शक्ति और पराकाष्ठा बढ़ गई। 1647 ईस्वी में उनके अभिभावक तथा गुरु कोनदेव की मृत्यु के बाद तो उन पर नियंत्रण रखने वाला भी कोई नहीं रहा, अतः बीजापुर राज्य में उन्होंने लूटमार की गतिविधियां बढ़ा दी। शिवाजी के इन कार्यों से क्रुद्ध होकर बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी भोसले को 1648 में बंदी बना लिया। यथा बाध्य होकर शिवाजी को अपनी गतिविधियां बंद करनी पड़ी। उन्हें कुछ दुर्ग बीजापुर को वापस भी करने पड़े। 1649 ईस्वी में शाहजी कारागार से मुक्त किए गए। शिवाजी ने कुछ समय के लिए अपनी सैनिक गतिविधियां बंद कर दी, परंतु आंतरिक तौर पर अपनी शक्ति संगठित करते रहे। आदिलशाही राजवंश की दुर्बल पतनोन्मुख स्थिति देखकर शिवाजी ने पुनः 1656 ईस्वी से अपना सैनिक अभियान आरंभ कर दिया। उन्होंने जावली के महत्वपूर्ण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे मावल प्रदेश पर उनका अधिकार हो गया और सतारा तथा कोंकण तक का मार्ग विस्तार के लिए खुल गया। रायगढ़ को भी उन्होंने जीता एवं वहां अपनी शक्ति का केंद्र स्थापित किया। बीजापुर राज्य अपनी आंतरिक स्थिति एवं मुगलों के आक्रमण के कारण शिवाजी की ओर ध्यान नहीं दे सका। इसका लाभ उठाकर बीजापुरी क्षेत्रों और मुगल इलाकों पर शिवाजी ने धावा मारना जारी रखा। बीजापुर से संघर्ष। 1657 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि हो जाने के पश्चात बीजापुर राज्य ने शिवाजी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस बीच औरंगजेब के उत्तर भारत लौट जाने का लाभ शिवाजी ने उठाया। उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध अपना अभियान तेज कर दिया। उन्होंने उत्तरी कोंकण पर हमला कर कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार कर लिया तथा महाद तक आगे बढ़ गए। अब बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया। बीजापुर राज्य के प्रमुख सरदार अफजल खां को 10,000 चुने हुए सैनिकों के साथ शिवाजी को जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ने को भेजा गया। अफजल खां शिवाजी से खुला संघर्ष करना चाहता था, परंतु शिवाजी खुले मैदान में अफजल खां की शक्तिशाली सेना से युद्ध करने में हिचकिचा रहे थे। यथा शिवाजी ने सतारा के नजदीक कई के दुर्ग में अपने आप को सुरक्षित कर लिया। शिवाजी को इस दुर्ग से निकालना कठिन जानकर अफजल ने छल प्रपंच का सहारा लेकर उनकी हत्या करने की योजना बनाई। उसने कृष्णा जी भास्कर नामक एक मराठा ब्राह्मण द्वारा शिवाजी से मिलने एवं बीजापुर राज्य से उन्हें क्षमा दिलवाने का संदेश भेजा। शिवाजी को अफजल के वास्तविक इरादों के विषय में संदेह हो गया, अतः वह पूरी सुरक्षा की व्यवस्था कर अफजल से मिलने प्रतापगढ़ के दुर्ग में पहुंचे। अफजल ने उन्हें धोखे से मारने का प्रयास किया, परंतु शिवाजी ने उसे पहले ही मार दिया। अफजल के मरते ही उसकी सेना में आतंक फैल गया। शिवाजी ने बीजापुरी सेना को नष्ट कर दिया, उनका सारा सामान लूट लिया। अफजल खां की हत्या और बीजापुरी सेना की पराजय से शिवाजी और मराठा सेना की हिम्मत पहले से अधिक बढ़ गई। शिवाजी ने शीघ्र ही पन्हाला के सुदृढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर के अनेक क्षेत्रों पर भी आक्रमण कर शिवाजी ने अनेक दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। बीजापुर राज्य ने एबीसीनियाई सरदार सिद्दी जौहर को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला का दुर्ग छोड़कर विशालगढ़ चले गए। इस बीच मुगलों के बढ़ते दबाव और शाहजी भोसले के प्रयासों से शिवाजी और आदिल शाह ने आपसी समझौता कर लिया। अब शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी कर ली। शिवाजी और मुगल। शिवाजी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना में मुगल सबसे बड़ा रोड़ा थे। औरंगजेब की दक्षिण में मराठों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर शिवाजी की शक्ति को कुचलना चाहता था, यथा दोनों में संघर्ष आवश्यक था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खान को
शिवाजी का दमन करने का आदेश दिया। शिवाजी पर आक्रमण करने के पूर्व शाइस्ता खान ने बीजापुर के सुल्तान को अपने पक्ष में मिला लिया। शिवाजी पर आक्रमण कर उसने पूना पर अधिकार कर लिया। चाकन और कल्याण से भी शिवाजी को हाथ धोना पड़ा। इन पराजयों से शिवाजी की शक्ति कमजोर पड़ी। मराठा सेना का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से शिवाजी ने एक दुस्साहसिक कदम उठाया। 1663 ईस्वी में एक रात्रि में उन्होंने पूना में शाइस्ता खान के शिविर पर आक्रमण कर शाइस्ता खान को जख्मी कर दिया एवं उसके एक पुत्र तथा सेनानायक को मार दिया। शाइस्ता खान को भागकर अपने प्राणों की सुरक्षा करनी पड़ी। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को भी लूट लिया। शाइस्ता खान की पराजय से कुछ होकर अब औरंगजेब ने दक्षिण से हटाकर शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया तथा शाहजादा मुआज़्ज़म और आमेर के राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह पूरी तैयारी के साथ दक्कन गया। उसे कूटनीतिक चाल चलकर शिवाजी के विरोधी मराठा सरदारों और बीजापुर के सुल्तान को अपने पक्ष में मिला लिया। जयसिंह ने 1665 ईस्वी में शिवाजी के प्रमुख अड्डे पुरंदर को, जहां वह अपने परिवार और खजाने के साथ रहते थे, घेर लिया। आसपास के क्षेत्रों को लूटकर जयसिंह ने किले पर दबाव बढ़ा दिया। शिवाजी को कहीं से भी सहायता नहीं मिली। उन्होंने जून 1665 में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को मुगल अधीनता स्वीकार कर अपने 23 किले तथा उनके निकटवर्ती क्षेत्र, जिनकी वार्षिक आय 4 लाख खून थी, मुगलों को देना पड़ा। शिवाजी के पास सिर्फ 12 किले बच गए। कोंकण और बालाघाट के इलाके शिवाजी के पास रहने दिए गए, लेकिन इनके बदले शिवाजी को खून की राशि मुगलों को देनी थी। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 500 घुड़सवारों के साथ औरंगजेब की सेवा में भेज दिया। पुरंदर की संधि शिवाजी के लिए कष्टदायक थी, तथापि परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जयसिंह के अनुरोध पर वह स्वयं भी औरंगजेब से मिलने आगरा गए। आगरा में शिवाजी का यथोचित स्वागत नहीं हुआ तथा उनके विरोध प्रकट करने पर औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद कर लिया। औरंगजेब के इरादों को भांपकर शिवाजी पहरेदारों को धोखा देकर अपने पुत्रों के साथ आगरा से निकल भागे और सकुशल महाराष्ट्र वापस पहुंच गए। अगले कुछ वर्षों तक वह शांत रहे। इस बीच उन्होंने औरंगजेब से समझौता कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें बरार की जागीर एवं राजा की उपाधि दी तथा उनके पुत्र को 5 हजारी मनसब का पद दिया। शिवाजी की औरंगजेब के साथ यह समझौता एक कूटनीतिक चाल थी। औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त करने के लिए समय चाहता था, तो शिवाजी अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए। इस बीच दक्षिण में मुगलों की दुर्बल स्थिति को देखते हुए शिवाजी ने अपने खोए दुर्गों को पुनः वापस लेने के लिए प्रयास आरंभ कर दिया। 1670 ईस्वी से मराठा मुगल संबंध पुनः कटु हो गए। शाहजादा मुआज़्ज़म और दिलेर खान के आपसी मनमुटाव का लाभ उठाकर शिवाजी ने मुगलों से अनेक किले वापस छीन लिया। उन्होंने सूरत पर दोबारा आक्रमण कर उसे लूटा और 1672 ईस्वी में वहां से चौथ वसूला। 1670 से 74 के बीच उन्होंने पुरंदर, पन्हाला, सत्तार एवं अनेक दुर्गों को वापस ले लिया और मुगलों और बीजापुर के सुल्तान को परेशान किया। इस समय औरंगजेब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अफगानों से युद्ध करने में व्यस्त था, इसलिए वह शिवाजी के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।